अरविंद जी कोमा से आए बाहर। जी हाँ दोस्तों, जिस चमत्कार का इंतजार पूरे परिवार को महीनों से था, आखिरकार वह पल आ ही गया। अस्पताल के सभी बड़े डॉक्टर हाथ खड़े कर चुके थे। उनका साफ कहना था कि अब दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा है। शरीर तो जिंदा है, लेकिन दिमाग किसी भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। अगर अब अरविंद जी की आंखें खुलेंगी तो सिर्फ भगवान के किसी चमत्कार से। यह बात सुनकर ईसा की आंखों में आंसू आ गए थे, जबकि सूरज दूर कहीं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि किस्मत एक ऐसा खेल खेलने वाली है जो सबकी जिंदगी बदल देगा। उसी दिन ईसा दादा भाई के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने अस्पताल पहुंची थी, क्योंकि उसे यकीन हो चुका था कि इस पूरे खेल के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। डॉक्टरों से बात करने के बाद वह बगल वाले कमरे में अपने साथियों के साथ सारी फाइलें खोलकर एक एक सबूत जोड़ने लगी। ईसा की आवाज लगातार अरविंद जी के कमरे तक पहुंच रही थी। वह कह रही थी, अगर मुझे आज सबूत नहीं मिले तो मजबूरी में मुझे सूरज को गिरफ्तार करना पड़ेगा। कानून सबके लिए बराबर होता है। यह सुनते ही महीनों से बेहोश पड़े अरविंद जी के शरीर में जैसे अचानक हलचल होने लगी। उनकी उंगलियां कांपने लगीं, आंखों की पलकों में कंपन हुआ और दिल की धड़कन तेजी से बढ़ गई। मशीनों पर अचानक बदलते आंकड़े देखकर डॉक्टर और नर्सें दौड़ पड़े। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया। उधर ईसा अभी भी यह नहीं जानती थी कि उसकी एक एक बात अरविंद जी तक पहुंच रही है। अरविंद जी के मन में बस एक ही डर था कि अगर उन्होंने सच नहीं बताया तो उनका बेटा सूरज एक ऐसे जुर्म की सजा भुगतेगा जो उसने किया ही नहीं। अपने बेटे को बचाने की तड़प उनके अंदर इतनी जोर से उठी कि महीनों से शांत पड़ा शरीर जैसे मौत से लड़ने लगा। अगले ही पल पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया, क्योंकि अरविंद जी ने पूरी ताकत लगाकर अपनी आंखें खोल दी और कांपती आवाज में जोर से पुकारा, ईसा। उनकी आवाज सुनते ही बाहर खड़ी ईसा के कदम वहीं रुक गए। उसे एक पल के लिए लगा जैसे उसने कोई सपना सुना हो, लेकिन जब वह दौड़कर कमरे के अंदर पहुंची तो सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। महीनों से कोमा में पड़े अरविंद जी बिस्तर पर उठकर बैठने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर हैरान थे, नर्सें भगवान का नाम ले रही थीं और पूरे अस्पताल में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि आखिर वह चमत्कार हो ही गया जिसका किसी को भरोसा नहीं था। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि अरविंद जी अब ऐसा कौन सा राज बताने वाले हैं जो ईसा की पूरी जांच, सूरज की किस्मत और दादा भाई के खेल को हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों, अगर आप भी ईसा से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आई लव ईसा जरूर लिखें। ईसा कुछ पल के लिए बिल्कुल जड़ हो गई। उसकी आंखों में यकीन और हैरानी एक साथ दिखाई दे रहे थे। जिस इंसान के बारे में डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, वही इंसान आज उसके सामने बैठा था। अरविंद जी ने कांपते हुए हाथ से ईसा को अपने पास बुलाया। डॉक्टर उन्हें ज्यादा बोलने से मना कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि अगर उन्होंने आज सच नहीं बताया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने टूटी हुई आवाज में कहा, ईसा, सूरज को मत पकड़ना। वह बेगुनाह है। जिस दादा भाई को तुम ढूंढ रही हो, उसके बारे में जो सच तुम जानती हो वह पूरा सच नहीं है। यह सुनते ही ईसा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत कमरे का दरवाजा बंद कराया ताकि कोई बाहर का आदमी उनकी बातें न सुन सके। अरविंद जी ने गहरी सांस लेते हुए बताया कि जिस रात उन पर हमला हुआ था, उस रात उन्होंने अपनी आंखों से असली गुनहगारों को देखा था। दादा भाई ने उन्हें इसलिए मरवाने की कोशिश की क्योंकि उन्हें उसके सबसे बड़े राज्य का पता चल गया था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने कहा कि सूरज ने कभी अपनी खुशी के लिए अपराध का रास्ता नहीं चुना। उसने जो कुछ भी किया किया, वह दादा भाई के गिरोह के बीच रहकर उसी का खेल खत्म करना चाहता था। यह सुनकर ईसा के हाथों से सारी फाइलें नीचे गिर गईं। उसे याद आने लगा कि कितनी बार सूरज ने बिना कुछ कहे उसकी जान बचाई थी। कितनी बार वह अचानक सही समय पर पहुंच जाता था और फिर बिना किसी जवाब के गायब हो जाता था।
उस समय उसे लगता था कि शायद यह सब एक अपराधी की चाल है, लेकिन आज हर घटना का मतलब बदल चुका था। अरविंद जी ने आगे बताया कि दादा भाई ने कई बड़े नेताओं, बिल्डरों और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर ऐसा जाल बिछाया है जिससे कोई भी सच तक नहीं पहुंच सकता। अगर सूरज उस गैंग के अंदर नहीं जाता तो शायद आज पूरा परिवार जिंदा भी नहीं होता। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने ईसा का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, अगर तुमने कानून के नाम पर सूरज को गिरफ्तार कर लिया तो असली गुनहगार हमेशा के लिए बच जाएगा। पहले उस शैतान का चेहरा दुनिया के सामने लाओ, फिर मेरे बेटे को जो सजा देना हो दे देना। ईसा की आंखों से भी आंसुओं की धार बह निकली। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने जल्दबाजी में सूरज को गलत समझ लिया था। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि कानून सिर्फ भावनाओं पर नहीं चलता। उसे अदालत में पेश करने के लिए पक्के सबूत चाहिए थे। तभी अस्पताल के बाहर कुछ संदिग्ध लोगों की परछाइयां दिखाई दीं। दादा भाई के गुर्गों को खबर मिल चुकी थी कि अरविंद जी को होश आ गया है। अब उनका अगला निशाना अरविंद जी थे, क्योंकि अगर वह जिंदा रहकर अदालत तक पहुंच गए तो वर्षों से छिपा पूरा सच एक पल में दुनिया के सामने आ जाएगा। वहीं कमरे के अंदर ईसा ने मन ही मन कसम खा ली कि अब वह किसी भी कीमत पर अरविंद जी की रक्षा करेगी और सूरज को बेगुनाह साबित करके दादा भाई के पूरे साम्राज्य को कानून के सामने झुकाकर रहेगी। अस्पताल के बाहर रात गहराती जा रही थी, लेकिन खतरा हर गुजरते पल के साथ और बड़ा होता जा रहा था। ईसा ने तुरंत 2 भरोसेमंद पुलिस वालों को अरविंद जी के कमरे के बाहर तैनात कर दिया और खुद उनके पास बैठ गई। उसके मन में अब सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि अगर सूरज। ईसा तुरंत उनके करीब आ गई। अरविंद जी ने बताया कि जिस दिन सूरज घर छोड़कर गया था, उसी दिन उसने उनसे वादा किया था कि वह अपराधी बनकर नहीं, बल्कि अपराधियों का अंत करके वापस आएगा। उसने जानबूझकर दादा भाई के गिरोह में अपनी जगह बनाई ताकि उसके पूरे नेटवर्क का पता लगा सके। अगर वह सीधे पुलिस के पास जाता तो गिरोह के लोग सबूत मिटाकर बच निकलते। इसलिए सूरज ने अपनी बदनामी मंजूर कर ली, लेकिन परिवार की सुरक्षा से कभी समझौता नहीं किया। यह सुनते ही ईसा की आंखों के सामने एक एक पुरानी घटना घूमने लगी। उसे याद आया कि हर बार जब दादा भाई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था, तभी किसी न किसी तरह सूरज वहां पहुंच जाता था। उस समय उसे लगता था कि शायद यह सब पहले से तय खेल है, लेकिन अब समझ आ रहा था कि सूरज हर पल उसकी रक्षा कर रहा था। ईसा की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने खुद को कोसा कि जिस इंसान ने हमेशा उसकी हिफाजत की, उसी पर उसने शक किया। तभी अचानक अस्पताल की पूरी बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड के लिए पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। उसी अंधेरे का फायदा उठाकर 3 नकाबपोश आदमी पीछे के दरवाजे से अंदर घुस आए। उनके हाथों में हथियार थे और उनका निशाना सिर्फ अरविंद जी थे। बाहर खड़े एक सिपाही पर उन्होंने हमला कर दिया और दूसरे को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। कमरे के अंदर हल्की सी आहट सुनते ही ईसा सतर्क हो गई। उसने अपनी सर्विस पिस्टल निकाल ली और दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही एक हमलावर कमरे में घुसा, ईसा ने बिना घबराए उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। दूसरे हमलावर ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन ईसा ने समय रहते उसका हाथ मोड़ दिया। अस्पताल गोलियों की आवाज से गूंज उठा। मरीज और डॉक्टर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तीसरा हमलावर सीधे अरविंद जी के बिस्तर की तरफ बढ़ा। वह उन्हें खत्म करने ही वाला था कि अचानक पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह ताकत इतनी जबरदस्त थी कि हथियार उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। हमलावर ने पलटकर देखा तो सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था, जिसने अपना चेहरा काले कपड़े से ढक रखा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने एक एक करके तीनों गुर्गों को कुछ ही पलों में जमीन पर गिरा दिया। ईसा उस अनजान शख्स को गौर से देख रही थी। उसके लड़ने का अंदाज, उसकी चाल और उसकी आवाज उसे कहीं ना कहीं जानी पहचानी लग रही थी। लेकिन इससे पहले कि वह उसका चेहरा देख पाती, वह रहस्यमयी आदमी खिड़की से बाहर कूद गया और अंधेरे में गायब हो गया। अरविंद जी मुस्कुराए और धीमे से बोले, मैं अपने बेटे को पहचानता हूं। वह सूरज ही था। वह सामने नहीं आया क्योंकि अभी उसका मिशन पूरा नहीं हुआ है।
यह सुनकर ईसा की धड़कनें तेज हो गईं। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि सूरज अपराधी नहीं, बल्कि अपनी जान जोखिम में डालकर दादा भाई के साम्राज्य को खत्म करने निकला हुआ सबसे बड़ा योद्धा है। ईसा पूरी रात सो नहीं पाई। उसकी आंखों के सामने बार बार वही नकाबपोश शख्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। कमेंट में पति ब्रह्मचारी लिखना ना भूलिएगा।